तालाब जब भरता है ना तो वहां पर रहने वाली चींटियों को मछलियां खा जाया करती हैं। और वही तालाब जब सूखता है ना तो वहां पर रहने वाली चींटियां उन मछलियों को खा जाती हैं। समय सबका आता है, बस कब आएगा ये देखना होता है। बिग बॉस के घर जाते हैं अशनीर और सलमान खान के सामने उनकी जो हालत थी, आपको नहीं लगता हमने वो हालत पहले भी किसी आदमी की देखी हुई है? और वो अशनीर के शो में था तब, शार्क टैंक में था तब, वो उसकी भी हालत लगभग ऐसी ही थी। तो आपको लगता नहीं कुछ ये देखा हुआ सा सीन है? ये वही है कि मछली कभी चींटियों को खाती है और कभी चींटियां मछली को खाती हैं। एक व्यक्ति शार्क टैंक पर अपना प्रोडक्ट लेकर आता है और अशनीर अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए उसको इतना जलील करता है ऑन एयर। इंटरनेशनल टीवी पर उसको इतनी बातें बोली जाती हैं जो कि बोलनी आवश्यक भी नहीं थी। वो बातें बोलना किसी भी प्रकार से यदि आवश्यक होता तो बाकी के सारे शार्क्स भी उसको बोल देते हैं, लेकिन अनुपम जैसे बेहतरीन व्यक्तियों ने किस प्रकार उसकी हौसला अफजाई भी की है और उसको समझाया भी है कि ये सब चीजें जो हैं ये तो मजाकिया है, या किसी भी प्रकार से सिचुएशन को संभाला उन्होंने। वो व्यक्ति इतनी बातें सुनकर भी चुप रहा है। आपको पता है कितनी बुरी हालत हो जाती है, कैसी मेंटल सिचुएशन हो जाती है आदमी को, उसको कितनी बार थेरेपीज करवानी पड़ी होंगी जब हर एक व्यक्ति आता जाता उसका मजाक उड़ा रहा होगा कि ये वही है जिसकी शार्क टैंक में बेइज्जती हुई थी। भाई क्या बातें थी वो कहने वाली, जरूरी उसमें कुछ भी ऐसा था जो जरूरी था कहने के लिए? जो क्रिटिसिज्म होता है उसकी भी कोई लिमिट होती है या नहीं होती है? उस वक्त तो भाई हम सब बड़े खुश हो रहे थे, देखो अशनीर ने कितना बड़ा तीर मार दिया, अब तीर वापिस आता है। ये कर्म का तीर है। ये शब्द वेदी बाण चलाने बहुत आसान होते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाले होते। जैसे हमने सुना है राम जी के तरकश में कभी तीर खत्म नहीं होते थे, वैसे ही ये है ना, यहां से जो तीर चलते हैं ये भी कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ये वक्त के साथ लौट कर भी आते हैं। तो इससे सबक ले लीजिए, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है और कहां बोलना है। आपको क्या पता वो बेचारा कितना मेंटली परेशान रहा होगा, कितनी रातें उसने रोकर काटी होंगी पता नहीं। हर एक व्यक्ति उसका मजाक ले रहा है, हर एक चैनल पर उसके मीम्स चल रहे हैं। अब आया ना अपनी बारी, अब खुद के भी मीम्स बन रहे हैं, अब खुद भी क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। इस वीडियो का लक्ष्य अशनीर को क्रिटिसाइज नहीं करना है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं आपके सामने एक चीज पड़ी हुई है जो बिल्कुल आपकी नजर के सामने आपको एग्जाम्पल मिल रहा है कि मनुष्य के कर्म लौट कर आते हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कब कितना कहां किसको बोलना है ये तोल कर बोलिए हमेशा। संतों ने भी इसी प्रकार की वाणी हमें समझाई, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा, मैं उन्हीं संतों की वाणी आपको बता रहा हूं। उतना ही बोलिए जितने में आप भी अच्छे रहें और सामने वाला भी अच्छे रहे, उसको अपनी गलती भी पता चल जाए। जिस प्रकार अनुपम और बाकी के शार्क्स ने उसको उसकी गलतियां बताई थी, उसको जलील नहीं किया था इंटरनेशनल टीवी के ऊपर। तो ये बात याद रखिए, कर्म लौट कर आता है। बार बार मैंने इस वीडियो में आपको ये बात कही है। जाते जाते वीडियो में आपसे बस यही कह रहा हूं कि व्यर्थ में ऊंट ना बनिए, क्योंकि ऊंट हमेशा पहाड़ के नीचे एक ना एक दिन आता ही है, तब उसको पता चलता है कि वो सिर्फ इतना सा ही है। और ये जो पहाड़ है ना, ये जो साइकिल है इस जीवन का, ठीक है, ये उस ऊंट को उसकी जगह जरूर दिखा देता है। इसलिए सावधान रहिए और सबसे ऐसी बात करिए जिसमें उसको उसका दोष भी पता चल जाए, परंतु आप पर भी कोई दोष ना बने। आप सबने यहां तक वीडियो देखी है, आपका बहुत आभार है। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते।